नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 निकल चुका है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। वर्ल्ड कप हमने जीता, शानदार परफॉर्मेंस टीम इंडिया की रही। जाहिर तौर पर इस साल में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो कई सारे खिलाड़ियों के लिए भी ये साल जो है बड़ा अच्छा रहा है अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अब देखिए, एक अच्छी सब संकेत क्या है, गौतम गंभीर ने इधर केकेआर जिताया, उधर टीम इंडिया में जाकर वो जुड़ गए हैं। तो कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं इस साल, अगर मैं इस साल की बात करूँ। लेकिन मुंबई इंडियंस की मैं चर्चा करूंगा। मुंबई इंडियंस का एक खिलाड़ी है ईशान किशन। खबर है कि ईशान किशन का करियर खत्म हो चुका है। खबर है कि ईशान किशन के करियर पर ग्रहण लग गया है। खबर है कि ईशान किशन को अब कोई नहीं पूछेगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि ईशान किशन के पीछे वो कौन सी दो चीजें हैं जिन दो बातों को लेकर ईशान किशन के करियर को अब खत्म माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईशान किशन के करियर का जो ग्राफ था वो ग्राफ अब नीचे आ गया है, और अब वो ग्राफ जिस तरीके से उछला था पिछले कई सालों में, अब वो ग्राफ उस तरीके से नहीं उछलेगा। अब उसके पीछे की वजह क्या है समझिएगा। देखिए, कुछ संकेत मिले हैं। संकेत नंबर 1, जब वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया गया, उम्मीद थी कि शायद ईशान किशन को वहां पर मौका मिलेगा, क्योंकि नौजवान खिलाड़ी हैं, टीम इंडिया से बाहर लगातार चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि ईशान किशन को टीम इंडिया मौका देगी अब, क्योंकि ऋषभ पंत छुट्टी पर थे, ऋषभ पंत जा नहीं रहे थे, केएल राहुल भी नहीं जा रहे थे, तो ऐसे में ईशान किशन का जाना लाजमी बनता था। लेकिन ईशान किशन को टीम इंडिया ने नहीं चुना। पहले संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल को चुन लिया, उसके बाद में जितेश को मौका दे दिया, और अब ईशान किशन अभी भी बाहर है। जबकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के तौर पर पहले ईशान किशन को लगातार मौके दिए जाते रहे, लगातार उनको खिलाया जाता रहा। लेकिन अब ईशान किशन पिछले कुछ महीनों से लगातार बाहर चल रहे हैं, जब से बीसीसीआई से उनकी लड़ाई हुई है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर जिम्बाब्वे दौरे पर ईशान किशन को नहीं भेजोगे तो कहां भेजोगे। तो ये एक संकेत टीम इंडिया की तरफ से मिल रहा है कि ईशान किशन के साथ अभी भी टीम इंडिया के संबंध जो है वो अच्छे नहीं हैं। अभी भी बीसीसीआई ईशान किशन से नाराज है, अभी भी बीसीसीआई ईशान किशन को मौका नहीं देना चाहती। इससे साफ तौर पर संकेत मिल गए हैं। दूसरा संकेत मिल रहा है मुंबई इंडियंस से, क्योंकि मुंबई इंडियंस में ईशान किशन नहीं था, तो एक तो टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं। अब मुंबई इंडियंस से संकेत की बात सुन लीजिए। खबर है कि आईपीएल 2024 के बाद जो मेगा ऑक्शन होगा और जो खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट आएगी मुंबई इंडियंस की तरफ से, उसमें जो 4 खिलाड़ी होने वाले हैं उसमें ईशान किशन का नाम नहीं है। अब अगर एक तो टीम इंडिया ने बाहर निकाल दिया, अब अगर मुंबई इंडियंस भी ईशान किशन को बाहर निकाल देगी तो भाई साहब ईशान किशन का तो करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि खबर यह है कि मुंबई इंडियंस के लिस्ट में जो 4 खिलाड़ी रिटेन होने वाले हैं उसमें ईशान किशन नहीं है। उसमें सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा हैं। रोहित शर्मा भी हो सकते हैं। तो 4 खिलाड़ी यही हैं। ईशान किशन का नाम उसमें भी नहीं है, उस लिस्ट में भी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ईशान किशन का जो करियर है वो अब खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट आया है ईशान किशन को लेकर। और अगर टीम इंडिया में नहीं जाएंगे ईशान किशन, अगर मुंबई इंडियंस में ईशान किशन को रिटेन नहीं किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर ईशान किशन का जो कामयाबी का ग्राफ लगातार पिछले कई सालों से ऊपर चल रहा था वो ग्राफ नीचे आएगा। कोई टीम हालांकि ईशान किशन को खरीदेगी जरूर आईपीएल में, अगर ईशान किशन बाहर चले जाएंगे, मेगा ऑक्शन में जाएंगे, लेकिन इतनी रकम में नहीं जा पाएंगे, इस तरीके का ओहदा नहीं मिल पाएगा, इस तरीके की टीम शायद ना मिल पाए। तो ये जाहिर तौर पर ईशान किशन को बहुत बड़ा झटका है। ये तो आपको पता ही है कि ईशान किशन की अकड़ कह सकते हैं, उसकी वजह से बीसीसीआई उनसे नाराज है। जब ईशान किशन टीम इंडिया से बाहर हुए थे उस वक्त बीसीसीआई ने बोला था कि भाई साहब आपकी फॉर्म सही नहीं है, आप घरेलू क्रिकेट जाके खेलो। लेकिन ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट नहीं खेला। ईशान किशन ने बीसीसीआई की बात नहीं मानी, ना ही बीसीसीआई को जानकारी दी। ईशान किशन इधर उधर गए भी थे। तो उससे बाद में बीसीसीआई लगातार नाराज थी ईशान किशन से, और ईशान किशन अभी भी घरेलू क्रिकेट नहीं खेले। तो जाहिर तौर पर इसका असर अब नजर आ रहा है। अब ईशान किशन के करियर पर इसका असर पड़ सकता है, और ईशान किशन जो है शायद अब उनका करियर खात्मे की तरफ चल पड़ा है। आपका ईशान किशन को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में ईशान किशन ने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया? उनको घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए था, बीसीसीआई को मनाना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।